नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसी एस्ट्रोलॉजी में। और जैसा कि हम शुक्र पे चर्चा कर रहे हैं, अभी तक हमने जो कि 8वें भाव तक की चर्चा की। तो यहाँ पर जो है कि पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि सर मेरा शुक्र अष्टम भाव के अंदर है, दूसरे भाव पे दृष्टि है, मैरिज लाइफ भी ठीक है और जो है कि पैसे भी नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो है कि एक जनरल प्रेडिक्शन है जो कि शास्त्रों के अंदर जो श्लोक दिए हुए हैं, इसके अंदर सिर्फ शुक्र की चर्चा है, वो भी हम कर रहे हैं कि मेष लगन, खासकर हमने मेष लगन लिया हुआ है, उसके अंदर हम शुक्र की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मेष लगन के अंदर सप्तमी शुक्र हो जाता है। दूसरे चार्ट्स पर भी ये अप्लीकेबल होता है और साथ ही साथ जो है कि इन पे दृष्टि शुक्र पे, शुक्र की दृष्टि दूसरे भाव पे है, ठीक है, लेकिन ये अशुभ घर के अंदर बैठा हुआ है जो कि अष्टम भाव है। साथ ही साथ ये दृष्टियां भी जो देखनी है कि उनके ऊपर जो कि शत्रु की दृष्टि है या मित्र की दृष्टि है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि चंद्रमा या सूर्य जो है कि या राहु अगर शुक्र पे दृष्टि डालते हैं तो उनके फलों को जो है कि खराब करते हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसी के साथ साथ जो है कि एक हम दूसरे लगन से जब देखते हैं तो उनके जो है कि कुछ इस जो फलित हम कर रहे हैं उसके अलावा भी जो देखने में आए हैं, जो हमारे से पहले जो बहुत ही महान महान एस्ट्रोलॉजर्स हुए हैं, एस के मेहता जी, के एन राव जी, श्रेयस अय्यर जी, सी एस पटेल जी और भी बहुत हैं। तो उन सब ने जो के सी सक्सेना जी को ले लीजिए जिन्होंने वीनस पे बहुत काम किया है, तो उन्होंने कुछ और जो चीज़ें इसके अंदर जो इन्वॉल्व हुई हैं वो सब जो है कि भी हमें ध्यान में रखना होता है कि एक सिर्फ बीपीएचएस में जो श्लोक्स हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर, जैसे कि मेष लगन है या पर्टिकुलर कालपुरुष कुंडली है, उसके हिसाब से जैसे कुछ श्लोक दे दिए तो सब पे कम से कम 70-80% तो वो लागू होते ही होते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं। इस बात का जो दर्शक हैं वो जरूर ध्यान दें। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे दूं पहले कि 9वें भाव से शुरू करें, उससे पहले एक उदाहरण है कि जैसे वृश्चिक लगन के अंदर अगर शुक्र, क्योंकि वृश्चिक लगन यहाँ आएगा 8 नंबर, तो शुक्र की जो है कि 2 नंबर टॉरस साइन जो है कि वो आपके जो है कि सप्तमी बन जाएगा, सप्तम भाव के अंदर आएगा और शुक्र आपका सप्तमी हो गया। अब अगर वो यहाँ पर 11वें भाव के अंदर बैठता है, नॉर्मली अगर हम देखें तो अगर शुक्र आपका सप्तमी से यहाँ पर 2 नंबर राशि आ जाती है, तो अगर हम 11वें भाव तक गिनती करेंगे तो यहाँ पर 6 नंबर राशि आएगी, 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से इससे आगे अगर हम 5 गिनेंगे तो यहाँ पर 10 नंबर राशि आएगी और ये पृथ्वी त्रिकोण बन जाएगा। तत्वों के हिसाब से भी आगे जानकारियां लेनी होती हैं क्योंकि एक पृथ्वी तत्व की राशियां 2 6 10 सप्तम भाव से कनेक्ट होगी और त्रिकोण से उसके। तो वृश्चिक लगन के अंदर जब शुक्र जो है कि सप्तमेश बनेगा और अगर वो 11वें भाव में बैठता है, वैसे 11वें भाव में शुक्र अच्छा माना गया है, लेकिन अगर वो 11वें भाव में बैठता है या तीसरे भाव में बैठता है, 11वें भाव में विर्गो राशि है, वो भी पृथ्वी तत्व राशि है, तीसरे भाव में जो है कि मकर राशि है, वो भी पृथ्वी तत्व राशि है। तो इस लिहाज से जो है कि शुक्र जो है कि कन्या राशि के अंदर नीच के होते हैं, यानी कि पृथ्वी तत्व के अंदर वो अपने नीचत्व को प्राप्त करते हैं, यानी कि अपने कारतत्वों को जिस हाउस से रिलेटेड है उसको देने में सक्षम नहीं कहे गए हैं, ऐसा मानना चाहिए आपको। तो इसी लिहाज से सातवां जो कि हमारी मकर राशि है जो कि तीसरे भाव में, अगर वहां शुक्र है सप्तमेश होके, तो वो भी शादी के फलों को खराब करेगी। ऐसी कंडीशन में जैसे कि मैंने अपने जो कि शुक्र तीसरे भाव की जब बात की थी, इससे पहले की जो 2 वीडियोस हैं उसके अंदर हमने बात की है पहले घर से लेकर 8वें घर तक कि संतान उत्पत्ति में दिक्कत है या कोई और दिक्कत, शादी में परेशानी आ रही है,
वो तो जो मतलब वृश्चिक लगन जब देखी कि वहां पर कौन सा साइन में बैठा तो वो उन पे 100% एप्लीकेबल होगा, वहां पाप प्रभाव हो ना हो। लेकिन दूसरे लग्नों के अंदर वहां पाप प्रभाव का होना जरूरी है, जो शुक्र के जो है कि कारतत्वों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके शत्रुओं को। तो आज हम शुरू करते हैं 9वें भाव से 12वें भाव के बाद, और उसके बाद कुछ मकर लगन के लिए भी एक दो स्नैप्स और प्रडिक्शन बोल सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने वृश्चिक लगन के लिए बताया कि अगर वृश्चिक लगन में सप्तमी शुक्र तीसरे या 11वें भाव के अंदर हो तो शादी को बिगाड़ते हैं। इसी तरीके मकर लगन की भी बात करेंगे। उससे पहले शुरू करते हैं, अगर शुक्र आपके 9वें भाव के अंदर है, नवम भाव जो कि हमारे भाग्य भाव बोला गया, गुरु की राशि है यहां पर। और दूसरा जो है कि अगर हम यहां से देखें इसको, अगर यहां से देखें तो पराक्रम के अंदर है, सप्तम भाव से पराक्रम भाव के अंदर। और ये भी कह सकते हैं कि जब सप्तमेश नवम में जाता है तो शादी के बाद, जीवन साथी के आने के बाद भाग्य की वृद्धि करता है। दूसरा जो है कि यहां से अष्टम भाव के अंदर है, तो ये जो है कि अष्टम भाव में, धन भाव से अष्टम में जाना मेरे लिहाज से जो है कि शुभ नहीं माना जाएगा। हाँ, यहां पर जो है कि 9वें भाव के अंदर शुक्र अपने स्वयं के कारतत्वों की वृद्धि करेगा, क्योंकि जो 9वां भाव है हमारे त्रिकोण में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे जो है कि बली त्रिकोण बोला गया। यहाँ शुक्र शुभ ग्रह है, तो वो जो है कि नवम के कारतत्वों को, यानी कि जातक जो है कि ज्ञानी होगा, धार्मिक कार्य में रुचि लेने वाला होगा, यात्राएं उसको, लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं पसंद होंगी। लेकिन धन भाव से अष्टम, अब इसको जो है कि मतलब आप ये तो कह सकते हैं कि वो जो कि कहते हैं धर्मात्मा होगा, लेकिन धन भाव से अष्टम अर्थात दानी होगा, धार्मिक कार्यों पे व्यय करने वाला होगा, लोगों की मदद करने वाला होगा, और ऐसी जगह खर्च होगा जहां से इनपुट नहीं है, यानी कि कोई इनकम नहीं है। तो धन के लिहाज से तो वहां पर खर्चा दिखा रहा है। और ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्यों में, दूसरों की मदद करने में, घूमने फिरने में, जो कह सकते हैं जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा, उनके भाग्य के लिए उनके लिए काम करना, अब ऐसा कह सकते हैं। और अगर हम एक और जो है कि जैसे लाल किताब में ही बोला कि गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर अगर 9वें भाव के अंदर हो तो उसको मंगल बंद बोल दिया जाता है। इसलिए मैं सभी चीज़ों को मिक्स नहीं कर रहा हूँ। अगर हम उस लिहाज से देखें तो यहाँ पर भी जो शुक्र है तो मंगल बंद का बताया जाता है। अगर वो वहाँ पर मंगल बंद निष्फल नहीं हो रहा है तो शादी में प्रॉब्लम कर सकता है शुक्र 9 में। लेकिन यहाँ के अपने कारतत्व, यानी कि जो कि जहाँ होता है वहाँ के कारतत्वों में कामनाएं ज़्यादा होती हैं, गुरु बनने की कामना। और ऐसा व्यक्ति बॉस अगर बन जाए, या कहीं का कोई हेड बन जाए किसी जगह का, या जहाँ काम करे वहाँ पर जो चल रहा होता है उससे पहले उससे जो है कि नयापन लेके आता है, या कहते हैं उनको जो है कि जो गलत चल रहा है उसको ठीक करता है वहाँ पर, और अपने जो है कि प्रोफेशन के अंदर ऊंचाई पे जाता है। और ऐसा बंदा जो है कि अपना जो कि मकान के भाव से ये पर यहाँ पर जो है कि छठे भाव के अंदर है, तो शुक्र जो कि पैसे का कारक भी है, तो यहाँ पर मकान हो ना हो, क्योंकि मकान से तो छठे आ गया, मकान के लिए सोचना या गाड़ी के लिए सोचना, मतलब इनके लिए तो उससे ज़्यादा अहमियत जो है कि कैश मनी की है। इनके पास कैश मनी, मतलब जो कि लिक्विड मनी बोलते हैं, जो आप कह सकते हैं कि संचित जो धन होगा वो कैश के रूप में होगा, ना कि जमीन ले ली फालतू की या कहीं इन्वेस्ट कर दिया।
मतलब इनके रिलेशंस में कह लें या इनके फ्रेंड सर्कल के अंदर कह लें, ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे जो कि इनसे उधार ना लिया हो। चलता फिरता एटीएम बोल सकते हैं इनको, या लोन डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, जो सबकी मदद करते हैं। शुक्र नवम में, अगर ये लोग जो है कि मान लीजिए कि घर के बारे में सोचे कुछ हो रहे, तो ये लोन लेने से भी नहीं हिचकिचाते और लोन को उतार देते हैं। शुक्र नवम भाव में, तो ये स्थान जो है कि इनका अच्छा है। दूसरा ये जो है कि पत्नी भाव से तीसरा है, यानी पत्नी का पराक्रम भाव है। तो ऐसे में इनके जीवन साथी इनके पराक्रम को बढ़ाने वाली होंगी, आप ऐसा बोल सकते हैं। शुक्र नवम, तो यहां पर जो है कि जो हमारे जो लाल किताब के अंदर कुछ और दिया हुआ है, थोड़ा बहुत नेगेटिव ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन जो है कि ऐसा नहीं है कि अच्छे फल नहीं मिलते। लेकिन साथ ही साथ जो है कि जब धन की बात आती है, तो आप दूसरे भाव के अंदर अगर कोई ग्रह बैठा है और वो जो है कि शुक्र का शत्रु है, क्योंकि वहां पर जो है कि तो राशि आती है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो वहां पर अगर शुक्र का शत्रु कोई बैठा हुआ है तो फिर वो शुक्र के फल नहीं मिलते अच्छे। जैसे सूर्य बैठा है, चंद्रमा बैठा है, राहु बैठा है। राहु धन को बढ़ोतरी करेगा, धन के लिए विदेश तक घुमा देगा आपको, परंतु शुक्र जो है कि शुक्र के कारतत्व को वो हानि पहुंचाते हैं। वहां पर जहां पर भी जिस स्थिति उत्पन्न होती है कि शुक्र तो अच्छे बैठे हैं, लेकिन सेकंड हाउस, तो धन के लिए आप दूसरा भाव देखेंगे, और खासकर धन के भाव के अंदर सूर्य चंद्रमा जो शुक्र के शत्रु हैं वो थोड़े अच्छे कार्य नहीं करते। राहु फिर भी जो है कि धन संबंधित कारतत्वों को बढ़ाएगा अगर दूसरे भाव के अंदर है, तो ऐसा आपको समझना चाहिए। इसीलिए जो है कि सिर्फ जो है कि जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ या जो मैं बता रहा हूँ, जो 9वें से 12वें का, ये एक नॉर्मल जो श्लोक सिर्फ शुक्र के बारे में या सप्तमेश के बारे में जो दिए गए हैं, वो जो है कि उसके बारे में मैं श्लोकों के हिसाब से बात कर रहा था। अब अगर यहाँ पर शुक्र अगर दशम के अंदर हो, आपके शुक्र दशम भाव के अंदर अपनी शनि की राशि में है, जो कि उनके मित्र हैं, और शुक्र हो या कोई भी ग्रह हो जो दशम भाव के अंदर होता है, तो वो अपने प्रोफेशन के अंदर किस पोजीशन पे होगा, क्योंकि दसवां भाव पोजीशन का भी है। लगन हुआ, दसवां भाव हुआ, ये पोजीशन का है। पांचवां भाव हमारा फेम का है। तो यहां पर जब दसम भाव के अंदर जब होने का मित्र राशि के अंदर है, अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति है, धन भाव से नवम में है और जो कि सप्तम भाव से चतुर्थ में है। अगर यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4, और अगर यहां से गिनेंगे 7 8 9, नवम भाग्य, यानी धन की स्थिति बहुत अच्छी है। प्रोफेशन से धन कमाना अच्छी बात है, मेष लगन के लिए खासकर, क्योंकि अपने घरों से शुक्र जो है कहां गया। ये इफेक्ट मैंने फिर बोला कि दूसरे जो चार्ट्स के अंदर वो रहेगा, लेकिन दूसरे चार्ट्स के अंदर हमें कुछ और चीजें भी देखनी है। लेकिन मेष लगन के लिए शुक्र दशम का अच्छा रहेगा, ये हम कह सकते हैं। अच्छा मतलब कि पद देगा, मतलब ऐसे को हम ये कह सकते हैं कि धन भाव से जब नवम होने से कि ऐसा, और जो कि सप्तम जो हमारे बिजनेस का भी है और जो है कि जीवन साथी का है, कि वहां का सुख दर्शा रहा है। तो जब किसी भी भाव से चतुर्थ के अंदर जब कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो वो जो है कि सुखों में वृद्धि करता है उस भाव को लेके। इस बात को समझना कि उस भाव को लेके, तो यहां पर सप्तम भाव से चतुर्थ के अंदर शुक्र बैठे हैं, अपनी मित्र राशि के बैठे हैं, तो वो जो है कि जीवन साथी के सुख में बढ़ोतरी करेंगे। धन भाव से नवम है, धन भाव से नवम में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कार्यस्थल पे बगैर मांगे प्रमोशन मिलती है, क्योंकि पैसों की बढ़ोतरी तभी होगी जब प्रमोशन मिलेगी।
ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये कि शास्त्र ये भी कहते हैं कि अगर शुक्र आपके 4th हाउस के अंदर है तो वो उनकी जीवन साथी जो है कि उनको उनके परिवार से अलग कर देती हैं। और वैसे भी जो है कि कर्म भाव है ये, और शुक्र जो है कि शुक्र आरामदायक प्लैनेट है। वो ज़्यादा मेहनत करना या मतलब प्रेफर नहीं करता, ये कह सकते हैं आप कि उसको जो है कि बैठे बैठे काम करना ज़्यादा पसंद है। इसका जो है कि गोचर के अंदर भी ये बोला गया कि शुक्र जब 10वें भाव के अंदर आता है तो वो अच्छे फल नहीं देता। जब गोचर में बोला हुआ है तो वैसे भी उसको आकलन कर लेना चाहिए। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि क्योंकि आपका शुक्र जो है कि 4th भाव के अंदर दिग्बल को प्राप्त करता है और यहाँ पर दिग्बलहीन हो जाता है। और जब जो कोई भी ग्रह जब दिग्बलहीन हो जाता है तो उसके अंदर वो कार्य करने का बल, जो उसका डायरेक्शनल स्टैंड बोला कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है, जो मतलब कि उसको एक टारगेट ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है लाइफ के अंदर, तो आप इस चीज को बोल सकते हो। और काल परिस्थितियों के हिसाब से तो अगर यहाँ पर कोई उच्च वर्ग के मतलब पैसे वाले घर के अंदर या अच्छी जगह पे या जो संपन्न परिवार के अंदर पैदा हुए हैं तो उनको आप ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है कि उसको आराम से सुख मिला, लग्जरियस लाइफ मिली, क्योंकि 4th है वहां से 9वां है, तो भटक गए हैं भोगविलास के अंदर। इसलिए वो जो है कि वो काम करना नहीं चाहते, या मतलब ये है कि यहाँ पर जिनको दिग्बल प्राप्त होता है, जैसे सूर्य और मंगल, मंगल को तो फिर भी सेनापति, लेकिन सूर्य को यहाँ अच्छा बताया जाता है। इसी प्रकार से शुक्र जो है कि दिग्बलहीन है। और दूसरी बात यह है कि एक शुभ ग्रह है और 10th को हम उपचय हाउस से मतलब इतना शुभ नहीं मानते, तो ठीक है, क्रम के हिसाब से वो केंद्रों में सबसे बलवान है, पर वो जो है कि अगर हम तीसरे भाव से देखें, एक भावाभाव जो नियम है कि 8वां भाव खराब माना गया है, 8th से ये तीसरा है और तीसरे भाव से ये 8th है। इसको सिंपली समझिए कि 8th से तीसरा भाव भी हमारा जो है कि आयु को गिनती करता है, किसी भी चीज की आयु को। 8th आयु है, वहां से 8th तीसरा भी आयु को दर्शाता है। अब ये दोनों जो भाव ऐसे हैं, जो 8th और तीसरा, ये अच्छे नहीं बोले गए हैं, और वहां से ये तीसरा है और तीसरे से ये 8वां है, यानी दोनों जगह से ये खराब ग्रह है और यहाँ शुभ ग्रह है। यहाँ पर लड़ने वाला ग्रह चाहिए जो परिस्थितियों से मेहनत कर सके, परिस्थितियों से लड़ सके। और जब शुक्र यहाँ होता है तो जहाँ तक जो है कि आराम से जो चीज़ें मिलती हैं, अगर पाप प्रभाव नहीं तो जैसे मैंने पहले बोला, बिना मांगे प्रमोशन मिलती है, खासकर मेष लगन के अंदर। परंतु अगर उस पर पाप प्रभाव है, मंगल देख रहा है, शनि देख रहा है, या राहु देख रहा है, या साथ बैठे हैं शुक्र के, तो ऐसा शुक्र व्यवसाय के अंदर दिशा से भटका देता है इंसान को, व्यवसाय अच्छा नहीं रहता, दुखों का कारण बनता है। इसलिए पूरा विश्लेषण करना चाहिए, पूरा देखना चाहिए। इसीलिए आज मैं जो है कि वो थोड़ा खुल के बताने की कोशिश करूँ। इसी प्रकार से अगर आपका शुक्र आपके 11वें भाव के अंदर, 11वां भाव उपचय भाव में सबसे बली भाव है और यहां पर इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। और शुक्र कामनाओं का ग्रह है, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, तो ये अपनी कामनाओं की इच्छा पूर्ति को दर्शा रहा है। यहां पर कामनाएं पूरी होंगी। एकादश स्थान के अंदर किसी भी ग्रह के जाने से उसके कारतत्वों की बढ़ोतरी होती है। और यहां पर अगर दूसरे से देखें तो 10वां स्थान है, यानी कि धन का कर्म स्थान,
यहाँ से कमाया हुआ धन ही दूसरे में जाता है। और सप्तम से पंचम है सोच, रिलेशनशिप के बारे में सोच या बिजनेस के बारे में सोच हम कह सकते हैं। अच्छी प्लेसमेंट है। और अगर लगन से देखें तो 11वां है, यानी लगन से भी अच्छी प्लेसमेंट है। लगन के लिए भी एक जो है कि बढ़िया जगह पे प्लेसमेंट है, लाभ के स्थान में, इच्छा पूर्ति के स्थान में, और कामनाओं का ग्रह है, आरामदायक स्थिति का ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो आराम से इच्छा पूर्ति। इनके जो कि जातक की ससुराल पक्ष से 4था स्थान है, तो ससुराल धनी होगी। ससुराल से धन प्राप्त कर सकते हैं जातक, सुख सुविधाएं मिलेंगी, ससुराल से धन संचित होगा, खासकर पत्नी, क्योंकि पत्नी का धन भी बोला गया है। तो अष्टम से चतुर्थ है। और इनकी दृष्टि यहां पर शुक्र जो है कि प्रेम का कार्य है, प्रेम की कामनाओं का ग्रह है, और पंचम भाव प्रेम का भाव है। यहां से मोहब्बत प्यार भी देखा जाता है। तो ऐसा जातक शुभ ग्रह जब 11वें में है और पंचम को देख रहा है और खुद रिलेशनशिप का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी लाइफ में अपने किसी भी लवर वन को धोखा नहीं देगा। संतान पक्ष भी अच्छा रहेगा क्योंकि संतान का भाव भी है। तो कुल मिला के ये प्लेसमेंट अच्छी है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बोला था पीछे की जो वृश्चिक लगन है उसके लिए ये प्लेसमेंट शुक्र की अच्छी नहीं है। शादी के मामले में, धन के मामले में बढ़िया। इसलिए विश्लेषण करने से पहले जो कुछ नियम और भी हैं, लेकिन जो कालपुरुष कुंडली ये बोलती है कम से कम 80 से 90% चार्ट तो ये लगेगा, जिसमें कि वो दूसरी कंडीशन से ना बन रही हो, ये जरूर ध्यान रखना है। अब अगर शुक्र आपके व्यय भाव के अंदर है, जो कि हमारा शयन सुख भी बोला गया है मेष लगन के अंदर, तो ये नेचुरली जो है कि उच्च के हो जाते हैं। यहां पर 12वें घर के अंदर सिर्फ एक शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो कि जिनके कारतत्वों को हम बोले तो 12वें घर के अंदर जाके भी बढ़ते हैं। वहां कोई परेशानी नहीं है, कोई दोष नहीं लगता है शुक्र को, क्योंकि आप कोई भी भोग की वस्तु लें या कोई भी आप लग्जरीज आइटम के या सुख भोग से जिंदगी जीना चाहें तो आपको वहां खर्चा करना पड़ता है। और ऐसा जातक खर्चा करने में उसको पैसा मिलता है, शुक्र देता है, वहां धन देता है खर्च करने के लिए। ऐसा जातक अपनी भोग विलास के चीजों में, ऐसा जातक जो है कि बाहर घूमना, क्योंकि 12वां घर है, तो यहां पर खर्चे के भाव में जो है कि शास्त्र तो ये भी बोलते हैं कि विपुल धन वाला और विदेश में निवास करने वाला या विदेश से कमाने वाला, परंतु यहां पर शुक्र अगर हल्का सा भी पाप पीड़ित हो, इस बात को अंडरलाइन करें आप कि पाप पीड़ित हो, तो इन सुखों को बिगाड़ता है। वह जो है कि शयन शुक्र वो भी जो है कि अनैतिकता वाले वहां पर ले जाता है, पैसे की बर्बादी। तो इससे जो है कि मैरिड लाइफ, क्योंकि यहां से ये छठा है, उच्च के जरूर है, तो जिस टाइम पे ये शास्त्र लिखे गए थे उस टाइम पे तो इसको अच्छा माना जाता था। जो उच्च वर्ग कहें या पैसे वाले कहें, खासकर राजा महाराजा या पैसे वाले धनी लोग, वो एक से ज़्यादा स्त्रियां रखते थे। तो कहा जाता था कि ये तो बहुत ही अच्छा योग है, इनके पास इतना धन होगा कि ये एक से ज़्यादा स्त्रियों का पालन पोषण कर सकेंगे। लेकिन आज के हिसाब से देखें तो आज तो एक स्त्री से ज़्यादा का कोई कानून ही नहीं है, अदालत का डंडा तैयार रहता है।
आप रख नहीं सकते, तो यहाँ पर फिर वो आज के हिसाब से देखेंगे तो अनैतिक संबंध रखेगा। धन देगा तो अनैतिक संबंध भी रखेगा। और वृद्धि किस चीज में होगा? अपने भोग विलास के कारण ये अपना नुकसान करेंगे, साथ ही साथ जिंदगी का भी, और साथ ही साथ इसकी दृष्टि जो है कि इनके जो है कि छठे भाव के ऊपर है, जो कि रोग ऋण शत्रु है, तो उनको भी बढ़ाएगा। क्योंकि शुक्र जो है कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। जो हमारे शुक्र का जो स्पर्म है वो हमारे वेस्ट में होना चाहिए, उससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वो हमारे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। जब हम उसका अधिक व्यय करते हैं तो वहाँ पर जो है कि हमारे शरीर के अंदर कमजोरी, रोग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि छठे भाव को देखते हैं। और जब ज़्यादा पाप प्रभाव हो 12वें भाव पे, शुक्र पे या छठे भाव पे, तो वो क्या होता है कि वो अपनी भोग विलास के लिए कर्जा भी ले लेते हैं, जिसके कारण जो है कि इनका कर्जा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें जो है कि क्योंकि वहाँ तो जो शास्त्र के हिसाब से देखें, बीपीएचएस के हिसाब से देखें, तो वो उन्होंने बोला हुआ है कि भाई मेष लगन या कालपुरुष की कुंडली जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से शुक्र अगर 12वें हो तो 12वें में शुक्र जो कि उच्च का होता है, धन वैभव देता है, भोग विलास की वस्तुएं देता है। और जो कि दूसरे भाव का स्वामी है धन का, तो धन का व्यय जो है कि अपने भौतिकतावादी जो उसकी लिविंग स्टाइल है, लग्जरियस लिविंग स्टाइल है, उसके लिए खर्च करता है। अब इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये तो विश्लेषण हुआ कि जो 9वें भाव से 12वें भाव तक। अब बात कर लेते हैं हम मकर लगन के बारे में। मैंने बोला था कि अगर मकर लगन के अंदर लो तो सप्तमी चंद्रमा बनता है। अगर मकर लगन हो 10 नंबर, तो यहां पर 4 नंबर आएगा, सप्तमी चंद्रमा बनता है। और जब 4 नंबर आपका यहां आएगा दोस्तों, तो यहां के स्वामी हो गए चंद्रमा। यहां पर आपका 8 नंबर आएगा और यहां 12 नंबर। हालांकि मैंने पहले एक वीडियो में भी बताया कि सप्तमेश अगर आपका चंद्रमा हो तो नवम में बैठा हो या 11वें में बैठा हो तो वो सारी सारी जिंदगी को खराब करता है, क्योंकि यहां पर भी आपका 6 नंबर आ जाएगा। लेकिन आज मैं तत्वों के हिसाब से बता रहा हूं, तो इसलिए तरफ चर्चा जो है कि यहां की बात करेंगे। चंद्रमा जो है कि जल तत्व का ग्रह है, सबको मालूम है। पीने का जल, स्वच्छ जल, जो कि हमारी कर्क राशि बताती है। ये जो हमारा जल है, जो अष्टम भाव का जल है, ये हमारा दूषित जल है। जमीन के अंदर का वो गर्म पानी है या दलदल का पानी है या गंदा पानी है, जहाँ बिच्छू पैदा होते हैं। इसका इसीलिए सिंबल बिच्छू है, इसीलिए वहाँ पर नेगेटिव थिंकिंग आती है। वहाँ जब स्कॉर्पियो साइन के अंदर जाता है मून, तो यहाँ मून जो है कि नीचतम को प्राप्त हो जाता है, नीच राशि का बोला गया है। जल तत्व की राशि के अंदर ही नीच के होते हैं, जबकि खुद जल तत्व हैं। तो मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि वो अपनी राशि जो कि स्वच्छ जल बोला गया, जिसको जो चौथा घर बोला, शुभ का बोला गया, वहां भी इतने बढ़िया नहीं है 4 नंबर में। अगर यहां पर चंद्रमा यहां भी आ जाए तो इतने बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी राशि के होंगे। लेकिन जब वो दूसरे जल तत्व राशि में जाते हैं, जो कि 12वां घर हो या 12वीं राशि हो, अष्टम स्थान हो या वृश्चिक राशि हो, और खासकर जब आपका जो है कि लगन मकर हो, तो सप्तमेश बने, और जो कि चंद्रमा तीसरे या 11वें में हो। जल तत्व के अंदर नीच के होते हैं, 12वां जो राशि है वो भी नीच की है। और चंद्रमा का एक जो है कि स्वभाव है, चेंज पसंद है उसे, मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए।
सभी को मालूम है 27 रानियां होते हुए भी उनको मजा जो है कि तारा के साथ आया, क्योंकि उनको एक ही पुत्र है और तारा से। तो वो जो मतलब मजा, चेंज असल में चेंज बोलेंगे, चंद्रमा को चेंज पसंद है, हर रोज बदलता है, कभी बढ़ रहा है 15 दिन, कभी घट रहा है, तो उसको चेंज चाहिए। तो जब वो जल तत्व राशि के अंदर जाता है तो उसको जो है कि वहां पर चेंजेस, और वो सप्तमी से है तो वो अपने रिलेशनशिप के अंदर, या कह सकते हैं लवर वंस चेंज करता रहता है। रिलेशनशिप के अंदर जो है कि उसका डिवोशन नहीं रहता, जब वो एक जो है कि वो इमोशंस खासकर जो होने चाहिए, मतलब कि वो चेंज में बदल जाते हैं। इमोशंस तो होंगे क्योंकि सप्तम भाव इमोशनली राशि है तीनों। ये एक तरीके से साइको वाली है, ये शयन सुख की है। यहाँ शयन सुख 12 नंबर राशि शयन सुख, और तीसरा घर इंटरेस्ट का है, तीसरा घर हमारी जो है रुचि का है, वहाँ 12 नंबर पहुँच गया। 12 नंबर हमारा शयन कक्ष है, यानी शयन कक्ष के अंदर बार बार चेंजेस, उन जो चेंज लाना, ये हमारी इच्छा पूर्ति है। सप्तमी से इच्छा पूर्ति है, रिलेशंस की, कामनाओं का ग्रह है। मैंने बोला कामनाओं को बढ़ाएगा, किस चीज की? सप्तम भाव की, नीच राशि में है। तो जल तत्व राशि के अंदर भी जो है कि अपनी राशि को छोड़कर वृश्चिक और जो है कि मीन में अगर सप्तमी से है तो चंद्रमा शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन के लिए सही नहीं है। अगर इसी कॉम्बिनेशन में थोड़ा और आगे बढ़ जाए, जैसे कि लोग वादे बोलते सर मेरा है, शनि देख ले, चंद्रमा इन राशियों में है, इन राशियों में सॉरी चंद्रमा मतलब कि इसके अलावा भी अगर आपका जो है कि सप्तमेश है चंद्रमा, अभी इस बात को जरा नोट करिएगा सभी लोग। मैं कुछ और भी आज दिमाग में आ रहा है तो उसको भी बोल दूं। चंद्रमा यहां के स्वामी हैं, जल तत्व है। अभी मैंने बोला कि चंद्रमा जल तत्व की राशि। अगर चंद्रमा सप्तमेश होते हुए जो है कि आपके 1, 5, 9 अर्थात मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, खैर इन दो भावों में तो खुद ही जो है कि गलत जगह पे पहुंच गया। लेकिन जो है कि अगर मेष राशि के अंदर भी चंद्रमा है तो वो शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छा नहीं। और इस कंडीशन के अंदर जब वो 1, 5, 9 के अंदर है चंद्रमा सप्तमेश होकर, और उस पर शनि की दृष्टि आती है, तो जातक की शादी में अलगाव अर्थात सेपरेशन, डिवोर्स हो जाता है। तो बहुत सी चीजें हैं जो देखनी पड़ती हैं, जो हम अपने कोर्सेज में पढ़ाते हैं तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं। अब आपको हम जब समझाते हैं जो वीडियो, तो हम पहले बेसिक से शुरू करते हैं। जो शास्त्रों के अंदर जो पहले बेसिक नियम लिखे हुए हैं कि कौन से ग्रह कहाँ पर क्या करते हैं, किस लगन के लिए क्या करते हैं, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से क्या करते हैं, तो इसलिए उससे आगे भी बहुत चीज़ें होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप सीखने पर आती हैं। अचानक से हम प्रेडिक्शन कर दें कि भाई यहाँ पर ये होगा या वहाँ पर ये होगा, या आपका पेंडिंग कर्मा है, ये आपका ये है, वो सही नहीं है। आपके अंदर जिज्ञासाओं को जगाएगा लेकिन उनको शांत नहीं करेगा वो। इसलिए